ये दोनों हैं कहां पे? मतलब रवीश लवीश एंड ध्रुव राठी कहां है ये दोनों? ये गायब है। गायब नहीं है, हालांकि ये लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपने आंख पे पट्टी और मुंह में सीमेंट का घोल डाल लिया है। ये कुछ बोले ही नहीं रहे। मालूम है किस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे, मतलब स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने सोशल मीडिया को खंगालने की कोशिश की, सर्च किया, सब कुछ ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मतलब कुछ भी बोला ही नहीं इन लोगों ने। इसी को लेकर बात करूंगा और साथ में बात करूंगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल का एक और समस्या उनके चौखट पे खड़ी हो गई है। अब वो चौखट पे धीरे धीरे अंदर आ रही है, कभी भी दरवाजे नॉक कर सकती है। इसीलिए वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। इसी को लेकर चर्चा भी करूंगा। दरअसल आप इन दोनों जो अपने आप को कहते हैं कि पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछनी चाहिए, सरकार को आंखें दिखानी चाहिए, सरकार से जमकर सवाल पूछना चाहिए, तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि ये दोनों कहां हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूं। मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा, ताकि देश की जनता जनार्दन को पता चले कि ये दोनों हमेशा कहते हैं कि हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम डरते नहीं हैं और किसी से भी किस तरह का भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हालांकि एक राज्यसभा के सांसद को मुख्यमंत्री आवास में पीटा जाता है और ये दोनों पत्रकार शांत रहते हैं। मतलब ये दोनों पत्रकार चुपचाप रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं, हाथ हिला हिला के और मुंह घुमा घुमा के वीडियो नहीं बनाते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, क्योंकि अपने आप को ये दोनों पत्रकार कहते हैं कि हम पारदर्शिता में बिलीव करते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। सरकार से सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी के से पूछेंगे, भाजपा के शासित राज्यों से पूछेंगे, कांग्रेस शासित राज्यों से नहीं पूछेंगे। तो उतार दीजिए ये ढोंग उतार दीजिए कि मैं एक ईमानदार पत्रकार हूं, दुनिया का सबसे नंबर 1 पत्रकार हूं, मंगल ग्रह से आया हूं। ये तमाम चीजें बंद कर दीजिए और कहिए कि एक पार्टी का गुणगान करता हूं और विपक्ष की तरह एक्ट करता हूं, विपक्ष की नेताओं की तरह काम करता हूं और उनके हड्डियों पे मैं पलता हूं। क्योंकि स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा सांसद है और उनके मामले पे कहीं कोई बड़ा वीडियो और बड़ी बड़ी एपिसोड नहीं बन रही है, बड़े बड़े रिसर्च नहीं हो रहे हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कहते हैं रवीश कुमार कि मेरे जैसा पत्रकार बनो। ओ युवाओं, ओ देशवासियों, ओ बच्चों, ओ पत्रकार जगत में अपने फ्यूचर देखने वाले लोग, मेरे जैसा पत्रकार बनो, मेरे जैसे सवाल पूछो, मेरे जैसा हाथ हिला हिला के बनो। पाखंड बंद कीजिए। आप इनके सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो कहीं पे भी कोई इनके यूट्यूब चैनल पे लंबे लंबे रिसर्च नहीं बने हैं स्वाति मालीवाल पे। लेकिन अगर एक राज्यसभा सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इस तरह का कांड हो जाता तो ये दिन रात एक कर देते रिसर्च में, कुछ भी कर सकते थे। ये चले जाते अमेरिका के पास, FBI के पास, कि आप वहां से कुछ सूत्र निकालिए ना, वहां से कुछ रिपोर्ट निकालिए ना। नासा को कहते कि सुनो, अपने सैटेलाइट को कहो कि जूम करके बीजेपी हेडक्वार्टर में जाके देखे कि क्या हुआ था, पता लगाओ ना कि आखिरकार राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसद के साथ क्या हुआ था, पता लगाओ ना। नासा से विनती करते। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पे जो घटना घटी है उस पे कुछ भी नहीं कहने के लिए तैयार है, कोई भी रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल जो मसाला मिल रहा है वो मसाला नहीं मिलेगा, दुकान बंद हो जाएगा। जो दुकान चला रहे हैं वो दुकान बंद हो जाएगा। तो ये बंद कर दीजिए ना, जो कहते हैं कि मंगल ग्रह से मैं पत्रकारिता करता हूं, मंगल ग्रह से मैं आया हूं पत्रकारिता करने के लिए, ये अवार्ड वो अवार्ड मिला है। इन पे तो हम रिसर्च करते रहेंगे। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं कि स्वाति मालीवाल के मामले में
एक बड़ी समस्या, एक बड़ा संकट अरविंद केजरीवाल के चौखट पे खड़ी हो गई है और कभी भी दरवाजा नॉक कर सकती है। और ये हेडलाइंस ही ये देखिए क्या है। स्वाति मालीवाल मामले में, मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है केस। अभी तो संकट शुरू हुआ है, एक संकट अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा संकट शुरू हो गया है कि आप एक राज्यसभा सांसद के ऊपर में हाथ कैसे उठा सकते हैं। ये सवाल पूछा जाएगा, ये पूछे जाएंगे सवाल, और यही दिल्ली पुलिस तो पूछेगी। अब मामला अब दिल्ली पुलिस के अंडर में है, इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा संकट चौखट पे खड़ी है। दरअसल देखिए स्वाति मालीवाल ने क्या कहा है। स्वाति मालीवाल ने मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में विभव के नाम का जिक्र किया गया है। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की मेडिकल टीम एम्स पहुंची। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में केजरीवाल पे सीधे कई आरोप लगाए, केजरीवाल पे सीधे कोई आरोप नहीं लगाया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि सीएम केजरीवाल के घर पर मौजूद थे और मैं ड्राइंग रूम में गई थी, वहां इंतजार कर रही थी। विभव आया और अपशब्द कहने लगा, बिना उकसावों के थप्पड़ मारता रहा। मैंने शोर मचाया, कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो। स्वाति मालीवाल ने विभव लगातार मारता रहा, हिंदी में गालियां देता रहा। विभव ने मेरे छाती पे मारा, मेरे चेहरे पे मारा, मेरे पेट पे मारा। माफ कीजिएगा, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, कुछ शब्द ऐसे हैं। इसके बाद बाहर पुलिस आकर फौरन, इसके बाद बाहर आकर पुलिस को फोन किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्वाति मालीवाल का मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में सोमवार 13 तारीख का पूरा घटना बताया है। किन हालातों में पीसीआई कॉल की, उसके बारे में भी उन्होंने पुलिस को बताया है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बताइए, इतना बड़ा घटना घटा, लेकिन कोई बड़े बड़े नेता नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद नहीं कह रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि मणिपुर में जो घटना घटा है उसका दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका मैं कभी समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या एक राज्यसभा के सांसद को मुख्यमंत्री आवास पे इस तरह की घटना घटती है और उस पर कोई भी आवाज नहीं उठाया जाता है? राहुल गांधी तक बोलते तक नहीं है। प्रियंका गांधी घुमा फिरा के बात कह रही हैं कि देखेंगे, हम कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया था? बीजेपी ने कुछ नहीं किया था, छोड़िए ना उस पे। आप स्वाति मालीवाल को न्याय दिलवाइए ना और सवाल पूछिए कि एक, क्योंकि उसने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद थे अरविंद केजरीवाल, एज पर द रिपोर्ट। मैं नहीं गया था उसके अंदर में, मैं नहीं गया था। लेकिन जो स्वाति मालीवाल ने अपने दर्द को बयां किया है एफआईआर में, उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूं। लेकिन बड़े बड़े नेता के मुंह में सीमेंट घुल गया है, आंखों पे पट्टी बंध गई है। वो तो दुआ कर रहे थे, वो तो प्रार्थना कर रहे थे कि काश ये बीजेपी में होता तो हम नासा से रिपोर्ट निकालते। लबीस तो अफसोस कर रहा होगा कि काश ये बीजेपी के हेडक्वार्टर में होता तो कुछ और ही मजा आता। लेकिन क्या करें, ये तो ये तो सीएम केजरीवाल के घर पे हुआ है। हम कैसे कैसे वीडियो बनाएं, रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। लेकिन जवाब है, दम है तो जवाब दे, और दम है तो 10-20 वीडियो बना ले। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। आज जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आखिरकार रवीश एंड ध्रुव राठी चुप क्यों हैं, चिलगोजे हरकतें क्यों कर रहे हैं।